आज का हमारा टॉपिक है राजा रामतिक विचार। से पहले हमने और भी ऑफलाइन के बारे में पढ़ा थी। अब आज जो हमारी टॉपिक है वो राजा राम मोहन राय की जो पॉलिटिकल थॉट है यानी कि पॉलिटिकल ओपिनियन, जो उन्होंने एक राजनीति को लेकर के जो अपने वहाँ पे विचार व्यक्त किए हैं, जो अपने विचार और जो अपने खुद के सेल्फ ओपिनियन उन्होंने बताया सिस्टम को लेकर के। तो राजा राम मोहन राय के कार्य क्षेत्र सिर्फ समाज सुधारक ही तक सीमित नहीं रह जाता है, यानी कि हम उसे समाज सुधार के रूप में पढ़ते हैं उनको, लेकिन उनके लिमिट सिर्फ वहीं तक ही नहीं है। उनके कुछ निश्चित राजनीतिक विचार भी थे जिनके अनुसार वो देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। यद्यपि वे भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थक भी रहे तथा उनके निरंतर बने रहने को भारत के हित में मानते थे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से वे उनका भारतीयकरण करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि प्रॉपर रूप से ब्रिटिश जो सिस्टम है वो बना रहे, लेकिन वो ब्रिटिश ना होकर वो एक इंडियन सिस्टम में इंक्लूड हो जाए। तो प्रॉपर रूप से उनकी यही मूवमेंट रही, एक्टिविटी लगातार पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको सही करने की यही रही है। तो समाज सुधार के साथ साथ हम उनको पॉलिटिकल थॉट के रूप में भी पढ़ते हैं, उनके कैसे कैसे उनके विचार हैं। जैसे सबसे पहले है महान शिक्षा शास्त्री यानी ग्रेट एजुकेशनिस्ट। तो राजा राम मोहन राय एक सफल शिक्षा शास्त्री भी थे तथा इस दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके द्वारा योगदान दिया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय प्राचीन शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित पश्चिमी शिक्षा पद्धति यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को, उनके मेथड को वे उनको फॉलो करते थे, उनके वो समर्थक थे। उन्होंने भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, भूगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र जो एस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, गणित शास्त्र एवं व्याकरण आदि विषयों पर एक तथा अंग्रेजी भाषा और साहित्य की शिक्षा देने वाली पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू करने का उन्होंने पक्ष लिया, क्योंकि वो पूरा का पूरा सपोर्ट करते थे वहाँ पे जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, जो उनकी मेथड था, जो उनकी पॉलिसी थी उस सिस्टम को, उस एजुकेशन को चलाने की, वो पूरा का पूरा उनके फेवर में। तो प्रॉपर रूप से वो यही चाहते थे कि इंडिया में भी वही सिस्टम लागू हो। तो वहाँ पे एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में भी उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल ही नहीं है, अदरवाइज भौतिक शास्त्र यानी कि साइंस के क्षेत्र में भी काफ़ी उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे केमिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, एस्ट्रोलॉजी में भी, गणित में भी यानी कि मैथमेटिक्स में भी, ग्रामर में भी, और इंग्लिश से रिलेटेड और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी अगर नॉवेल्स की बात करें या लिटरेचर की बात करें, वहाँ पर भी उनका योगदान देखने को मिलता है। तो ये एक महान शिक्षा शास्त्री के रूप में भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं आर्थिक सुधार संबंधी योगदान। तो राजनीतिक व्यवस्था में ही नहीं, आर्थिक व्यवस्था में भी आर्थिक सुधारों के प्रबल पक्षपाती थे। इस दृष्टि से वे किसी भी विचारधारा जैसे विशेष से बंधे हुए नहीं थे। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे वो किसी भी एक पर्टिकुलर विचारधारा या किसी पर्टिकुलर थिंकिंग से रिलेट वो नहीं करते थे। वो हर एक क्षेत्र में अपना एक कंट्रीब्यूशन उनका रहता था। अगर हम इकोनॉमी के बेस पर देखें तो उनका वहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, और अगर सोशलॉजी के हिसाब से देखें तो वहाँ पर भी उनका बेहतर ज़बरदस्त तरीके से कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैसे पीछे हमने लेक्चर में डिस्कस किया था, जो भी प्रथाएं जिनका उन्मूलन उन्होंने किया था, सती प्रथा होगी, दास प्रथा होगी, ब्रह्म समाज का एक उन्होंने मतलब एक तरीके से इस्टेब्लिश किया था। तो ये सब देखने के बाद हम इससे निष्कर्ष पर निकलते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो राजा राम मोहन राय हैं वो किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा के नहीं है, बल्कि हर एक जो वर्ग है, जो हमारी कम्युनिटी है, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं वो उन सब में उनका बेहतर योगदान देखने को मिलता है। और उनके द्वारा की जाने वाले आर्थिक सुधारों की मांग के पीछे उनका एक मेन टारगेट यही था कि वो जनता को, स्पेशली जो फार्मर से रिलेटेड हैं, जो कृषि से रिलेटेड हैं, उस वर्ग को ज़मींदारी द्वारा दिए जाने वाले शोषण से उनका बचाना था। यानी कि जो उस समय जो ब्रिटिश जो एम्पायर था, उस समय जब भारत में ब्रिटिश शासन स्टेब्लिश था, तो ज़मींदारों का काफ़ी हद तक वहाँ पे एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती थी। तो प्रॉपर रूप से हर एक बंदा वहाँ पे जितने भी सिटीजन्स थे, इंडियन थे, उनके पास अपनी खुद की ज़मीनें नहीं थी। तो उनका प्रॉपर योगदान उनका यही रहा है कि जितने भी कृषक वर्ग हैं उनको अपने खुद की ज़मीनें उनको दी जाएं। तो वहाँ पे ज़मींदारी का भी उन्होंने काफ़ी हद तक उसके उन्मूलन में उसको तोड़ करके, और जो छोटी छोटी ज़मीनें उनको दी गई, इसमें भी उनका काफ़ी हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम इसको इकोनॉमी रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूशन भी इनका काफ़ी रहा है। उसके साथ साथ में देर का हो रहा है मेरा,
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एवं मानवतावाद के समर्थक। तो यानी कि अगर नेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं तो काफ़ी हद तक उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। राजा राम मोहन राय अंतर्राष्ट्रीयवाद के अन्य अनन्य समर्थक और मानवतावाद के महान आराधक माने जाते थे। भारतीय संस्कृति के एक प्रमुख आधार वसुधैव कुटुंबकम में उनकी पूर्ण आस्था थी, अर्थात वे सारी पृथ्वी को एक परिवार के समान मानते थे तथा उनके सुख में सुख और दुख में दुख का अनुभव वे करते थे। अपनी इस मानवतावादी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के कारण वे शांति के समर्थक भी थे। यानी कि वो प्रॉपर रूप से चाहते थे कि इंटरनेशनल लेवल पर हर कंट्री में एक पीसफुल वहाँ पे लोग जो लाइफ है वो स्पेंड करें, कहीं कोई युद्ध जैसा मतलब जो एक्टिविटी है वो ना हो। तो युद्ध के वो प्रॉपर प्रॉपर रूप से वो विरोधी थे, वो अगेंस्ट थे कि कहीं पर भी युद्ध जैसी एक्टिविटी ना हो, तथा वे चाहते थे कि वो सारे अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान शांतिपूर्ण साधनों के वो हो सके। तो प्रॉपर रूप से जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल की तो राजा राम मोहन राय का नाम भी वहाँ पे देखते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं कि हर तरीके से किसी कोई कंट्रोवर्सी ना हो स्टेट वाइज, यानी कि दो देशों के बीच में या पूरे इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी किसी भी प्रकार का विवाद ना हो, क्योंकि छोटे छोटे विवाद एक बड़ी समस्या को यहाँ पे जन्म देते हैं और जिसके आधार पर एक जो पीस है, जो शांति है वो भंग होती है, वो वहाँ पे मतलब एक तरीके से फुलिश होती है। तो इस तरह की एक्टिविटी वो ना हो, वो पूरा का पूरा वहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन यही रहता था। तो आज के इस पूरे के पूरे जो ये लेक्चर था आपका राजा राम मोहन राय के जो राजनीतिक विचार थे उससे रिलेटेड जो था वो प्रॉपर रूप से यही था कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो धर्म यानी कि धार्मिक जो विचार है उनसे रिलेटेड भी, सामाजिक विचार है उनसे रिलेटेड भी, और अदर्स से जो राजनीतिक विचार है उनके वो कैसे रहे हैं, ये एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सभी को पता होनी चाहिए। तो पॉलिटिकल के हिसाब से महान शिक्षा शास्त्री वो कहे गए, आर्थिक सुधारों में उनको उनका अलग ही योगदान था और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनका काफ़ी योगदान हमें मिलता है। तो वो मानते हैं ह्यूमनिज्म के समर्थक थे, यानी कि इंटरनेशनल एंड सपोर्ट्स ऑफ ह्यूमनिज्म। सो थैंक यू।